हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे घर के मतलब रीवा के वीडियोस देखे। अब हम लोग वापस अहमदाबाद की ओर चल दिए थे। तो ये सुबह सुबह के लगभग 7 बज रही थी और इस समय गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है। और हमारी 2 ट्रेन होती है, एक सुबह हमको 6 बजे मिलती है जो 10 बजे करीब जबलपुर पहुंचा देती है। तो अभी हम उसी ट्रेन में थे। फिर वहाँ से हमको दोपहर में 2 बजे मिलेगी अहमदाबाद के लिए ट्रेन। तो अब हम जबलपुर से अहमदाबाद वाली ट्रेन में बैठ गए हैं, सोमनाथ एक्सप्रेस में। तो बस वो ट्रेन भी जबलपुर से डिपार्चर हो चुकी थी। अब हम चल दिए थे फिर से अहमदाबाद के लिए। और मतलब घर से निकलो ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो बनाने का भी ज़्यादा कुछ मन होता नहीं है, थोड़ा देर लग जाता है। मतलब थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है एकदम नॉर्मल होने में, फिर से एक्सेप्ट करने में कि हम फिर से वही पुरानी लाइफ में जा रहे हैं। तो बस वही वहाँ से 2 बजे का डिपार्चर टाइम था, लेकिन 2:15 हो चुके थे। और कुछ सर्दी जुकाम जैसा भी लग रहा था, मतलब वहीं से शुरू हो गया था गला दर्द होना। तो अब लग ही रहा था कि अब सर्दी जुकाम तो होगी, इसलिए और भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस हम निकल गए हैं। और अहमदाबाद कल मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग हम 7-8 बजे पहुंच जाएंगे। और ये थोड़ा सा इस बार जिस कोच में हमको टिकट मिला था ना, वो थोड़ा रेलवे का अपग्रेडेड इकोनॉमी वाला अपग्रेडेड कोच था। तो ये देखिए सब कुछ कलर वगैरह सब चेंज हो गया है। बस थोड़ा सा स्पेस बहुत कम दिया है। मतलब तीनों बर्थ के बीच में ना इंसान अच्छे से झुक के उतरने चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस ऐसा ही कुछ था, ये देखिए। लेकिन डिज़ाइन मतलब अच्छा था, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत अच्छा बना दिया गया था। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है सब कुछ, पता नहीं क्यों। शायद आगे और जैसे पहले 72 बर्थ रहा करती थी, तो अभी और भी बढ़ा दी गई यूँ थोड़ा सा स्पेस कम कर के। तो बस यही था, हमारा सफ़र शुरू हो गया फिर से। तो बस हम लगभग रात के 8 बजे करीब, 8 से 9 बजे करीब जब भोपाल पहुंच जाएंगे। तो भोपाल में फिर मेरा भाई भी मिला था, वो खाना पीना लेके आया था। क्योंकि घर से मतलब एक बार का खाना लेके आते हैं हम, फिर तो ख़राब ही हो जाता, तो ज़्यादा ऐसा खाना लेके नहीं आते हैं। तो शाम का खाना वो भोपाल स्टेशन पे ला दिया था भाई ने। फिर मॉर्निंग में तो हम पहुंच ही जाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में अहमदाबाद। तो इस बार तो ट्रेन भी काफ़ी लेट थी। मतलब हमेशा बिफोर टाइम पहुंचा देती है ट्रेन। 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे से पहले ही पहुंचा देती है। लेकिन इस बार तो 1 से 1.5 घंटे लेट थी ट्रेन। तो बस यहाँ पे हम उठ चुके हैं सो के। सुबह सुबह का टाइम है और वेट कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन का। और अब सर्दी मुझे थोड़ा मतलब ज़्यादा वाली हो रही थी, इसलिए कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर हम घर आ चुके थे। और घर आते ही थोड़ा सा हमको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि घर में कुछ भी सामान नहीं था, मतलब सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो बस वही लेने जा रहे थे कि थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि सर्दी खांसी थी तो कुछ ऐसा बाहर का भी खाने का मन नहीं हो रहा था। तो ये देखिए नीचे लगा था सब्ज़ी मार्केट, तो हम चल दिए थे सब्ज़ी लेने। तो उसके बाद फिर कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी। फिर ये वीडियो है नेक्स्ट डे का शाम का। तो अभी थोड़ा मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने ड्रेस वगैरह कपड़े वगैरह चेंज किए। और इस बार की सर्दी खांसी ऐसी थी कि कंटिन्यू बुखार आ रहा था। मतलब सुबह दोपहर शाम 3 बार का बुखार आना तो एकदम ज़रूरी सा ही हो गया था। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो उस दिन मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लहसुन छील के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी खांसी थी ना, तो खाने में लहसुन ज़्यादा लग रहा था। क्योंकि ऐसे गरम गरम सा खाना खाने का मन कर रहा था। और तब तक ये हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। तो बस वही वो कॉल पे बात कर रहे थे घर पे। और समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, दिन भर पड़े रहो बिस्तर में। और खांसी अलग, इस बार की सर्दी में तो खांसी अलग होती है, बुखार अलग। और मुँह का तो पूरा टेस्ट ही चला गया है। हमें मतलब एकदम कड़वा कड़वा, नमक के सिवा किसी चीज़ का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था। तो बस वही हस्बैंड आए, फिर उन्होंने बोला मैं कुछ डिनर में बना देता हूँ जो खा पाओ। तो वही ये एग का वाइट पार्ट अलग कर रहे थे। तो
उसकी बनाने वाले थे वो ऑमलेट। तो ये येलो वाला पार्ट फेंक देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैट रहता है। तो बस इन्होंने ये निकाल लिया है और फिर इधर इन्होंने फ्राई पैन में ऑयल गरम किया और इनको लगा फ्राई पैन नॉन स्टिक है, तो इन्होंने इसमें डाल तो दिया है एग को पूरा, उसमें बस थोड़ा सा मिर्ची और नमक डाल के ढक के छोड़ दिया। फिर पलटने लग गए तो पूरा उसमें स्टिक हो गया। फिर कोई बात नहीं, खाने लायक बन गया था। और फिर उसी दिन शाम को ना आंटी के यहाँ से, मतलब इनके फ्रेंड है, उनकी मम्मी ने पूरा डिनर भेज दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। मैं पूरे दिन में केवल एक रोटी खाती थी और कुछ नहीं खाने का मन होता था। तो उन्होंने रोटियां भेजी, ये थोड़ा सा हलवा बना के भेजा था सूजी का, और साथ में थी ये खिचड़ी। खिचड़ी तो बहुत अच्छी थी, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी थी। तो बस मैंने मतलब एक बाउल आज खिचड़ी खा ली थी और थोड़ा सा और खाई थी, क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी और थोड़ी तीखी चटपटी सी खिचड़ी थी ना, तो सर्दी में खाने का मन हो भी रहा था। और ये भेजा था एक करी उन्होंने, तो ये तो इन्होंने ही खाया था रोटी के साथ में। तो सारा खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू आंटी। ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़रूरत होती है कि कोई दे दे ऐसा बना के कुछ, क्योंकि खुद की हिम्मत नहीं होती है बनाने की और कुछ टेस्ट ही नहीं आता है खाने में। तो लगता है क्या बनाऊँ क्या खाओ। और ये जो इन्होंने भुर्जी बनाई थी, मतलब भुर्जी ही बन गई थी ऑमलेट बनाते बनाते, तो वो खा लिया था थोड़ा थोड़ा। तो बस यही हमारा लंच हो गया था। और खाना सब कुछ ही बहुत टेस्टी था और खिचड़ी एकदम मतलब गरम गरम थी, तो अच्छे से खिलर गई। और बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं आ रहा था खाने का, लेकिन फिर भी थोड़ी तीखी थी, चटपटी सी खिचड़ी थी ना, तो तीखा नमक ये सब समझ में आ रहा था। तो और फिर मुझे आज खांसी भी, मैं डरा करती थी कि मैं चावल नहीं खाऊंगी, खांसी होने लग जाएगी हो जाएगी, लेकिन नहीं आई खांसी, क्योंकि सब गरम गरम वाली चीज़ें खाई थी ना। तो बस थोड़ी सी अंडे की ग्रेवी और खिचड़ी मैंने खाई और फिर हस्बैंड ने अपना डिनर एंजॉय किया। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो मतलब इस बार की सर्दी जा रही है आ रही है, तो अभी लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बज रही होगी। तो मैं सोची थोड़ा छत में जाती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ क्या है, थोड़ा बाहर घूमूंगी ना तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो ये देखिए, ये नीचे तो पूरा ग्राउंड तैयार हो चुका है, गरबा नवरात्रि आने वाली है ना, इसलिए तो पूरा साफ़ सफाई सब कुछ अच्छे से हो चुकी है। और फिर ये है शाम का ही, वहाँ से फिर मैं आई, क्योंकि वहाँ छत में थी थोड़ी सी धूप, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत अब पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ होने हैं। और ये सर्दी खांसी, घर भी चले गए तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, तो वही मैंने बुक्स सारी निकाल के रखी। तो सामने रहेंगी बुक्स तो थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूँगी, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। और मेरा MBA थर्ड सेम का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं पढ़ाई कर रही थी। तो फिर ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा ठीक ठीक सा लग रहा था, तो मैं नहा धो के और फिर तभी ये एक पार्सल आ गया था। और इस पार्सल को हस्बैंड ने ऑर्डर किया था और मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा था कि जो उन्होंने मंगाया है वही है कि नहीं, क्योंकि इस समय तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है ऑनलाइन चीज़ों में। तो मैंने उसको रख दिया, मैंने बोला अभी नहीं खोलती हूँ, आ जाएंगे तभी खोलेंगे। और फिर मैं चली गई थोड़ा सा ऐसे ही टहलने नीचे, कि थोड़ा अच्छा लगे, घर के अंदर पड़े पड़े ना और बेकार सा ही लगता है। तो इस वीडियो में बहुत सारे मतलब कई दिनों का वीडियो मिक्स है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रहती तो कुछ भी फ़ोन उठाने का भी मन नहीं होता है, तो बस यही हालात थे। तो इधर ये देखिए, इधर तो लाइटिंग वगैरह लगना शुरू हो गई है, नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है सोसाइटी में। और बगल वाले सोसाइटी में ही ना गरबा सिखाया जा रहा था, तो मतलब मैं तो नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। तो बस मैं वहीं गई, थोड़ा सा सब लोग कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा वहीं पे टहली, देखा, सबसे बातें की ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे अभी तो आने ही वाले थे, मतलब 6 से 7 सिखाया जाता, और शाम के 6 बजे भी इतना ज़्यादा उजाला था। और फिर ये शाम को जब उधर से आए हम लोग 7:30 बजे करीब, ये देखिए पूरी लाइटिंग लग चुकी थी, हमारी सोसाइटी बहुत सुंदर लगने लग गई थी। और अभी तो बहुत सारा डेकोरेशन होना बाकी है, अभी पूरे ये जो रास्ते हैं ना उन सब में भी लाइटिंग लगेगी। फिर वहाँ से आई तो मैंने थोड़ा सा नारियल पानी पिया, तो ये नारियल मैं ले आई थी,
बस उसी का पानी निकाल लिया था ग्लास में, और उसमें थोड़ा थोड़ा अभी मलाई भी दिख रही है, तो वो मैं चम्मच से निकाल लूँगी। तो इस बार के नारियल में बहुत सारा पानी निकला, ये एक पूरी ग्लास भर गई थी, फिर दूसरी ग्लास में भी थोड़ा सा बचा था। फिर हमारे एक रूम का फ़ैन ही नहीं चल रहा था, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो फिर वही एक हस्बैंड खोल के देख रहे थे कि इसमें पावर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो वही उसको खोल के देख रहे थे कि कहाँ से ख़राब है। स्विच से ख़राब होता तो सही कर लेते, लेकिन स्विच से नहीं ख़राब था। फिर हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, तो पंखा जल चुका था, तो बस वही दिया है उसकी बाइंडिंग करने के लिए उसको, मतलब वो जल जाता है तो उसकी पूरी बाइंडिंग अलग अलग की जाती है, नई बाइंडिंग लगाई जाती है। तो वही इलेक्ट्रीशियन को दे चुके थे। इस समय तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमको तो हॉल के पंखे से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो बस ये देखिए, फिर वो सब करने के बाद वो जो पार्सल आया था मैंने बताया था ना, तो वो इन्होंने प्रोटीन पाउडर मंगाया था, और मुझे लगा कि प्रोटीन पाउडर तो कोई डिब्बे में आएगा, ऐसे कैसे आएगा जैसे कोई कपड़ा हो। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वो पैकेट वाला ही मंगाया था। तो ये प्रोटीन पाउडर मंगाया था इन्होंने, ये वे प्रोटीन था, मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन था। तो बस वही खोल के देख रहे थे, और इसमें ना एक ऐसे कोड दिया जाता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, तो उसके लिए एक पहले ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। और ये 1000 ग्राम का था, मतलब 1 kg का था पूरा प्रोटीन पाउडर। तो एक कोड दिया जाता है, उसको पहले स्क्रैच करना पड़ता है, फिर वो उसमें जो भी कोड लिखा होता है उसको ऐप में डाल के ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो बस वही इन्होंने डाउनलोड किया। ये देखिए, ये यहाँ पे सील जहाँ से खुलती है ना, वहाँ से पहले एक स्क्रैच करके वो कोड को ऐप में यहाँ पे डालना पड़ता है। तो बस उन्होंने यही डाला, तो उसमें थोड़ा सा कुछ मतलब ऐसे लॉगिन करने के लिए बोलने लग गया, तो उन्होंने पहले फिर लॉगिन किया, फिर उसको फिर से स्कैन किए, फिर अब फिर से डालेंगे कोड। तो देखते हैं कि सही है कि नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा ओरिजिनल नहीं है, पर ठीक है, हो गया, क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, वेरीफाइड हो गया है, तो ये ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय।